Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं PYQ सीरीज ऑफ क्लास 12 और इसके अंदर हम करेंगे आज 2020 के पेपर। तो आपको पता ही है हमने 17, 18 एज वेल एज 19 के सारे सेट के सारे क्वेश्चंस किए हैं। बस उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ा गया है जो कि इस बार आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो 2020 में भी एज की यू ऑल नो 5 सेट्स है, तो हम सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे सेट्स के एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपके साथ साथ। बस उन्हीं क्वेश्चन को छोड़ा जाएगा जो कि सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 24। लेट्स सी, इसमें हमें क्या करना है। Find a vector r equally inclined to 3 axes and whose magnitude is 3√3 units। ओके, तो यहाँ पे हमें r वेक्टर निकाला है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है किस पे, 3 एक्सेस पे। तो आपके पास ऑप्शन भी है, अगर ये क्वेश्चन चूज कर सकते हो या फिर ये वाला। चलो पहले पहला क्वेश्चन करते हैं हम। तो लेटेस्ट अज्यूम इसको मैंने स्टार मार्क से कर दिया डिनोट, ठीक है। तो इक्वली इंक्लाइंड है ऑन 3 एक्सेस, तो समझ में आ गया होगा कि यस द अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे इक्वल है, राइट। सो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज given that alpha equals to beta equals to gamma है and this implies nothing but L equals to M equals to N आ रहा है ना। and since we know that L square plus M square plus N square is nothing but 1, so from here क्या वैल्यू आ गई है, 3L square बोलो या 3M square या 3N square is nothing but 1 वैल्यू आ रही है। so from here L की वैल्यू is equals to M की वैल्यू equals to N की वैल्यू is correct 1/√3। तो हमने L M N की वैल्यू तो निकाल ली। अब जब ये वैल्यू निकल चुकी है तो हमारे पास क्या आ गया है, अब हम आराम से कोई यूनिट वेक्टर बता सकते हैं जो कि इक्वली इंक्लाइंड है ऑन 3 एक्सेस। सो देयरफॉर द यूनिट वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड on the 3 axis is what, is your vector Li plus Mj plus Nk, करेक्ट। यही होता है ना, बिकॉज यू ऑल नो स्क्वायर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज नथिंग बट 1, करेक्ट। यू ऑल नो दिस, तो ये होता है। सो देयरफॉर यू कैन राइट हैंस what we need to find, we need to find r vector such that its magnitude is 3√3 and the condition is same as it is। तो हम क्या लिखेंगे, r वेक्टर को हम लिख सकते हैं 3√3 into the whole vector that is Li plus Mj plus Nk, और L की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√3 I plus 1/√3j plus 1/√3k। So if you will notice here, तो 1/√3 हर जगह है, we can take it कॉमन। तो √3 and √3 यहाँ से कैंसिल होगा और क्या बचेगा हमारे पास, ओनली 3i plus 3j plus 3k। So the answer is what here, 3i plus 3j plus 3k। So this is the final answer for this particular question। Clear, understood। तो r वेक्टर जो निकालना था हमने वो निकाल लिया है, करेक्ट, डन। आप चेक भी कर सकते हो, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ पे स्क्वायर रूट अगर लोगे आप 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या आएगी उसकी मैग्नीट्यूड, दिस ओनली 3√3, डन। तो चलो अब देखते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन जो कि है यहाँ पे ऑप्शन में। तो इसमें हमें क्या करना है, लेट्स सी क्या है क्वेश्चन में। फाइंड द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स A एंड B। ओके, सो क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपना ऑप्शनल क्वेश्चन। यहाँ क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ A गिवन है एज 1, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ B इज ऑल्सो गिवन एज 1। अब चाहिए क्या, सो दैट √3a minus b is also a unit vector। ओके, सो दिस वेक्टर इज ऑल्सो a unit vector and क्या गिवन है, √3a minus b वेक्टर इज ऑल्सो, अगर इसका हम मैग्नीट्यूड ले तो दिस इज ऑल्सो 1, करेक्ट, यही गिवन है। अब हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि एंगल निकालना है दोनों के बीच में, दैट मीन्स वी आर डीलिंग विथ डॉट प्रोडक्ट, तभी हमारे पास एंगल मिलेगा और उसके लिए इसका स्क्वायर कर सकते हैं, इजंट इट। तो हमें क्या करना होगा, दिस इंप्लाइज √3a minus b वेक्टर का होल स्क्वायर अगर मैं कर दूं यहाँ, तो दिस विल बी व्हाट, नथिंग बट 1 स्क्वायर। एंड यहाँ पे a minus b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, दैट मीन्स √3a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस है यहाँ तो -2 इंटू √3a वेक्टर इंटू दैट मीन्स डॉट b वेक्टर विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1 ओनली, करेक्ट। हैव यू गॉट दिस,
नाउ यू ऑल नो व्हाट टू डू। इसका स्क्वायर कर लो तो √3 का स्क्वायर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ a का मतलब 1 है, एंड देन यहाँ पे भी +1 हो गया, एंड देन माइनस 2√3 तो रहेगा ही। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं a डॉट b की जगह a b cos थीटा, a b तो दोनों ही 1 है, सो व्हाट विल बी हियर ओनली cos थीटा, एंड दैट इक्वल्स टू 1 वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन, करेक्ट, एंगल बिटवीन वी कैन राइट a वेक्टर एंड b वेक्टर, है ना। देन अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, 1 1 अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये पूरा टर्म उधर जा सकता है, तो यहाँ पे वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नथिंग बट √3/2, isn't it? 3 है यहाँ और 2 √3 है, करेक्ट, वी गॉट दिस ओनली। सो एज की cos थीटा की वैल्यू √3/2 है, सो यू टेल मी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। यू ऑल कैन अंडरस्टैंड cos इनवर्स √3/2 दैट इज नथिंग बट π/6 और यू कैन से 30 डिग्री। सो द आंसर इज व्हाट, either π/6 you can write or you can write here 30 degree. So this is the answer for this particular question. Clear? तो either आप ये ऑप्शन करो या फिर ये वाला करो। डन। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये अपना क्वेश्चन नंबर 26, ये भी है अपने सेक्शन बी का, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 मार्क्स है, करेक्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। अ पर्स कंटेन्स 3 सिल्वर एंड 6 कॉपर कॉइन्स, ठीक है, डन। एंड अ सेकेंड पर्स कंटेन्स 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन्स। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में आप ट्राई करो कि रफ में एक पिक्चर टाइप का ड्रॉ कर लो, ठीक है, जिसमें हम प्रॉपर उसको लिख सकते हैं। तो एक पर्स है, चलो ये मान लो 1 है, ये सेकेंड पर्स है, इसमें क्या है 3 सिल्वर कॉइन्स है, एंड उसके बाद क्या है 6 कॉपर कॉइन्स है, डन। एंड देन यहाँ पे क्या है 4 सिल्वर कॉइन्स है एंड देन 3 कॉपर कॉइन्स है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पे भी 4 and 3 है, डन। अब देखो आगे, इफ अ कॉइन इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द 2 पर्स, ओके। अब एक कॉइन हमने निकाल लिया यहाँ से, लेट अस अज्यूम, वो कहीं से भी हो सकता है, इधर यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है, तो हमें नहीं पता अभी, ओके। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सिल्वर कॉइन। अब मुझे बताना है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ सिल्वर कॉइन। तो सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, लेट अस अज्यूम एस इज द इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ सिल्वर कॉइन, है ना। तो यही हमें निकालना है बेसिकली, ड्रॉइंग अ सिल्वर कॉइन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। एंड उसके बाद क्या है कॉपर, तो सी इज अ इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कॉपर कॉइन, डन, ओके। एंड लेट अस अज्यूम कि अपने पास जो बैग है A एंड B है, ठीक है। तो अब लेट अस अज्यूम कि ये क्या है, A जो होगा वो है इवेंट of selecting bag, that is क्या है बैग या पर्स, किसके बारे में पर्स बोला गया है, तो we will write also purse 1 and B is the event of selecting purse 2, डन। इतनी चीजें हैं। तो अब हमें क्या करना है, therefore we have to find probability of S। एक जो कॉइन यहाँ से ड्रॉ किया गया है वो सिल्वर होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर तो वो बैग ए से आता है, दैट मीन्स फर्स्ट बैग से आता है, तो हमें क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो सिल्वर का होगा, करेक्ट। दैट मीन्स व्हाट वी कैन राइट हियर, यू नो दैट यहाँ पे जो 2 ही बैग है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दैट विल बी परफेक्ट 1/2 ओनली, है ना, यही होगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, दिस विल बी हियर 1/2 इनटू, अगर ए बैग से लिया गया है तो कितने सिल्वर्स है यहाँ 3, सो 3 अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, द टोटल क्वांटिटी दैट इज नथिंग बट 9, 6 + 3 एंड देन प्लस अगेन अगर बी बैग से लिया गया है तो 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे सिल्वर चूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, आउट ऑफ यहाँ पे सिल्वर कितने हैं 4 और कितने हैं टोटल अपने पास 4 + 3 दैट इज 7। सो दिस इज द आंसर। नाउ जस्ट सॉल्व इट। सो व्हाट यू विल गेट, 3 अपॉन आ रहा है 3 तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया अपना कितना 1/6 प्लस ये कितना आ गया है 2, यहाँ से भी कैंसिल होगा 2/7। इसका ले लो एलसीएम, तो व्हाट यू विल गेट, ये हो गया आपका 42 एंड यहाँ पे 7 एंड ये हो गया 6, 19। सो द आंसर इज हियर 19/42। क्लियर, अंडरस्टूड। तो यही हमें यहाँ पे करना था, ठीक है। इसके साथ ही ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, क्लियर। तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन सी, जहां पे हम करने वाले हैं 4 मार्कर क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है।
और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन सी का है। देख सकते हो यहाँ पे है अपने 4 मार्क्स और हम आ चुके हैं सेट 2 में, ठीक है, वो मत भूलना आप। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन सेट एन, सेट एन का मतलब कैपिटल एन है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर, और लिख भी दिया गया है ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय आर इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज डिविजर ऑफ, दैट मीन्स डिवाइजर ऑफ बी। इसका मतलब बी जो है वो डिविजिबल बाय ए है, करेक्ट, यही बोला गया है। डन। इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ऑल्सो डिटरमाइंड वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दैट मीन्स बेसिकली आपको बताना है कि जो रिलेशन आर है जो इस तरीके से डिफाइंड है वो क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, और अगर है तो क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो दैट मीन्स हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एज वेल एज ट्रांजिटिविटी। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, जो गिवन है वो लिख लेते हैं। सो हियर इट इज गिवन दैट आर का मतलब क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए इज डिवाइजर ऑफ बी, दैट मीन्स बी अपॉन ए अगर मैं लिखना चाहूं तो आई कैन राइट हियर एन, वहां पे एन क्या हो सकता है, जेड को बिलोंग कर सकता है, दैट मीन्स इंटीजर, करेक्ट, यही होगा ना, और तो कुछ होगा नहीं। बट एज कि हम सेट एन के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटर होगा कि एन इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इंटीजर ना लिख के मैं लिख सकती हूँ नेचुरल नंबर, इजंट इट, बिकॉज माइनस में हमें जाना नहीं है, करेक्ट। तो चलो लिख लेते हैं, माइनस नहीं करना है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर लिख लेते हैं, ओके, ठीक है, बिकॉज एन बी ऑन ए है क्या, वो नेचुरल नंबर है, तो इसकी वजह से हमें करना पड़ रहा है ऐसे, ठीक है। अब क्या करना है, सो अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी को, ठीक है। तो चलो, तो लेट अस अज्यूम ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज हमें नेचुरल नंबर में से लेना है। तो अगर ए बिलोंग करता है नेचुरल नंबर तो दिस इंप्लाइज कि ए अपॉन ए क्या होता है, यू ऑल नो, क्या है वो, यस इट इज 1। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू व्हाट, नथिंग बट दिस रिलेशन r, बिकॉज a इज अ डिवाइजर ऑफ a, और यू कैन से a अपॉन ए क्या आता है, अपना नेचुरल, दैट मीन्स नेचुरल नंबर ही आ रहा है, बिलोंग्स टू कैपिटल N ओनली, right? So therefore R is what, reflexive or not? Tell me. Yes, it is reflexive because हमारे पास कंडीशन यही है कि A B होना चाहिए such that जो सेकेंड वाला नंबर है यहाँ, that means सेकेंड जो एलिमेंट है that should be divisible by the first one. उसी का मतलब यही है कि A is the divisor of B, करेक्ट, और वो यहाँ पे दिख रहा है हमें। देन तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सिमेट्रिसिटी की तरफ। तो सिमेट्रिसिटी में हमें क्या करना होता था, आपको पता ही है, ए बी बिलोंग करता है अगर आर को, तो बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर, इजंट इट। तो लेट अस अज्यूम पहले कि ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, एक कंडीशन ले लेते हैं, दैट इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू द रिलेशन आर। अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है रिलेशन आर को तो इसका क्या मतलब हुआ, करेक्ट, हम लिख सकते हैं बी अपॉन ए इक्वल्स टू एन, राइट, दैट मीन्स बी अपॉन ए को मैं लिख सकती हूँ एन, जहां पे एन क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज, देखो यहां से अगर मैं a अपॉन b लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n और नॉट, यस आई एम जस्ट टेकिंग द रेसिप्रोकल, करेक्ट। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले रही हूं तो a अपॉन b हो गया है 1 अपॉन n। नाउ टेल मी कि क्या वो अपना इंटीजर है या तो फिर नेचुरल नंबर है, बिल्कुल नहीं, दैट मीन्स a इज नॉट डिविजिबल बाय b। या तो आप बोल सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं इस तरह से लिखूं तो b इज नॉट द डिवाइजर ऑफ a, isn't it? That means it does not belong to natural number. So this implies here that b comma a does not belong to the relation R. Therefore, yes, R is not symmetric, isn't it? समझ में आ गई बात आपको कि क्यों सिमेट्रिक नहीं है, राइट, बिकॉज यहाँ पे जब इनको मैं डिवाइड कर रही हूँ उल्टा लेके तो 1 अपॉन n आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स इट इज सेइंग दैट b इज नॉट द डिवाइजर ऑफ a, क्लियर, डन। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि रिफ्लेक्सिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं। अब क्या बचा है, अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। तो चलो ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। नाउ वी नीड टू चेक द ट्रांजिटिविटी, करेक्ट। चलो इसमें हमें क्या करना होता था, 3 नंबर्स लेने होते थे, 3 एलिमेंट्स, तो ए बी सी बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट, क्या करते थे हम, ए बी एंड बी सी को बिलोंग कराते थे रिलेशन से, तो सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू रिलेशन आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, है ना, यही है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, अगर रिलेशन में है इसका क्या मतलब हुआ, दैट b अपॉन a इज नथिंग बट n, एंड यहाँ से b और कॉमा c अगर बिलोंग करता है रिलेशन r को, इसका क्या मतलब हुआ, c अपॉन b जो है दैट ऑल्सो m, जहां पे m एंड n क्या है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, करेक्ट, यही है इसका मतलब।
अब देखो अगर मैं इन तीनों में दैट मीन्स इन चारों एलिमेंट्स में यहाँ पे नॉट चारों इन तीनों एलिमेंट्स में अगर रिलेशन निकालूं ए बी सी में, सो व्हाट आई कैन राइट एट द प्लेस ऑफ दैट मीन्स जस्ट मैं क्या कर सकती हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो अगर मैं बी अपॉन ए करूँ मल्टीप्लीकेशन के साथ सी अपॉन बी, तो यहाँ क्या मतलब हो गया एन इंटू एम और नॉट, यस इट इज देयर। तो बी भी यहाँ कैंसिल हुआ, क्या बचा सी अपॉन ए एंड दैट इक्वल्स टू एम इंटू एन। एंड यू ऑल नो कि अगर एम एंड एन नेचुरल नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, यस इट इज अ नेचुरल नंबर, जहां पे एम इंटू एन इज व्हाट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसका क्या मतलब हुआ, करेक्ट, दैट मीन्स C इज डिविजिबल बाय A, या तो आप कह सकते हो A इज द डिवाइजर ऑफ C। सो दिस इंप्लाइज A, C बिलोंग्स टू द रिलेशन R एंड देयरफॉर करेक्ट R इज ट्रांजिटिव, है ना। तो यहां से हमें ये समझ में आ गया कि R जो है वो ट्रांजिटिव है। ओके तो अब हम क्या करेंगे बताओ मुझे, हेंस व्हाट वी कैन से द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो लिख दो यहां पे एंड हेंस व्हाट वी कैन राइट एज कि ये रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक एंड हेंस इट इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन एंड हेंस नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। बिकॉज अगर वो तीनों ही कंडीशन अपने फुलफिल नहीं होते हैं तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं कहा जाता है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा 17 में 18 में 19 के पांचों सेट में 20 के भी अभी तक के दोनों सेट में हर टाइम इस तरह के क्वेश्चन तो आते ही आते रहते हैं। दैट मीन्स यहां से आप पकड़ के रख लो कि 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो रहेंगे ही, इजंट इट। तो इस बार यस कि आपके पास क्या है, ऑप्शन 2 ही है, दैट मीन्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास नहीं है। आपको इस बारे में मैंने पूरा बताया है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या पैटर्न होगा, इसके बारे में डिटेल से हमने डिस्कस करा हुआ है नो योर मैथ्स एग्जाम के अंदर। तो यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस बार केस स्टडी के अंदर या तो आपके रिलेशन वाले क्वेश्चंस आएंगे या तो फिर 5 मार्क का जो कि यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके अंदर आएगा। तो एकदम ध्यान से अच्छे से इस तरह का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करके रख लो, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 28, ये भी सेक्शन सी का है। आप देख सकते हो यहाँ भी अपने हैं 4 मार्क्स। तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। इफ tan इनवर्स y upon x equals to log of square root of x square plus y square, you have to prove that dy upon dx is x plus y upon x minus y। दैट मीन्स बेसिकली क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट, और वहां से dy upon dx निकालना है। तो चलो कर ले सॉल्व, बिकॉज यू कैन सी इसको सॉल्व करना चाहो, थोड़ा और रिड्यूस करना चाहो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, y upon x को हम लिख सकते हैं tan ऑफ log ऑफ दिस हो जाएगा। दैट मीन्स और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा डिफरेंशिएट करना, तो बेटर है कि ऐसे ही हम इसे डिफरेंशिएट कर दे। तो यही से मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। चलो कर दिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स है, tan इनवर्स का फॉर्मूला पता ही है डिफरेंशिएट करने पे, यस इट इज 1 upon 1 plus x स्क्वायर। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 upon 1 plus x स्क्वायर का मतलब y upon x का होल स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर upon x स्क्वायर वी कैन राइट। देन एंड देन अभी हमें रुकना नहीं है बिकॉज y upon x को भी तो डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा u upon v का फॉर्मूला, तो x इंटू y का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स dy upon dx, ठीक है, माइनस y इंटू x का डिफरेंशिएशन दैट मीन्स y इंटू 1 ओनली, करेक्ट, यही होगा। अपॉन क्या करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। अब हो गया ये डन, राइट लेफ्ट हैंड साइड का हो गया काम। अब चलते हैं राइट हैंड साइड, क्या है वहां लॉग ऑफ समथिंग है, तो दैट मीन्स 1 अपॉन दैट थिंग। तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन क्या है यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन अगेन व्हाट वी नीड टू डू, अब स्क्वायर रूट है तो उसका भी डिफरेंशिएट करना होगा हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ करेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा। अगेन वी डोंट हैव टू स्टॉप हियर बिकॉज अब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसे भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा करेक्ट 2x, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x होगा प्लस वाई स्क्वायर का 2y, अलॉन्ग विद दैट y को भी डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पूरा का पूरा चेन रूल पे ये अपना प्रॉब्लम है, क्लियर। चलो इतना काम कर लिया, अब देखते हैं इसके आगे की क्या किया जा सकता है, ठीक है। देखते हैं यहाँ, तो देखो दिस 2 एंड दिस 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो इसके साथ कैंसिल हो गया। डन। अगेन देखो
इन द डिनोमिनेटर यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट है, तो दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डन। और बाकी जो चीजें वहां पे वो न्यूमिनेटर में आ जाएंगी। क्लियर। चलो राइट हैंड साइड डन हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखो कि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे डिनोमिनेटर में इसके, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर उठ के चला जाएगा यहाँ पे, और वो एक्स स्क्वायर एंड ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा या नहीं, यस इट विल बी। सो व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी फ्रॉम हियर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस हम लिख सकते हैं ओनली वाई अपॉन ये एक्स स्क्वायर में इसके साथ कैंसिल करा दो तो क्या बचेगा यहाँ पे इन द डिनोमिनेटर ओनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। अंडरस्टूड द थिंग दैट दिस वन एंड दिस वन विल बी कैंसल्ड आउट, isn't it? तभी मैं एरो दिखा दे रही हूँ so that you can understand this LCM लेने के बाद। ओके, now it is what here, न्यूमरेटर में है x प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ यू ऑल कैन सी कि दोनों ही साइड में अपने डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो क्या होगा, यस इट विल बी कैंसल्ड आउट। ओके, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, डी वाई अपॉन डी एक्स के टर्म को एक साथ रखो। तो चलो यहाँ अगर इसको मैंने रखा तो क्या हो जाएगा, एक्स इधर से ये आएगा तो माइनस वाई, एंड यहाँ पे क्या है, एक्स था, अब ये उधर जाएगा तो प्लस वाई। ओके, सो व्हाट यू हैव गॉट, जस्ट चेक हियर, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एज परफेक्ट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एंड दिस इज डन। यही आपको प्रूव करना था एंड यू हैव डन इट। क्लियर। जस्ट सी, था ना बहुत ही सिंपल सा, बस आपको फॉर्मूला लगाना है, डिफरेंशिएट करते जाना है, यू विल सी, यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर। तो चलो अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। और ये आपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी सेम है, 28 ही है, बट यहाँ पे है आपके पास ऑप्शन। तो ये अब सीन के ऐसे क्वेश्चन में जनरली आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पे भी क्या है, इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, ठीक है, एंड जहाँ x कहाँ है, -1 से लेके 1 के बीच में है, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, राइट। तो यहाँ पे दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप बस इसको डिफरेंशिएट करो और फिर इस इक्वेशन के साथ इक्वेट कर सकते हो, ठीक है, या तो एज यू कैन सी कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1, तो आप चाहे तो x की वैल्यू यहाँ पे cos थीटा लेके फिर क्या हो जाएगा e टू द पावर a थीटा, और फिर आप उसको डिफरेंशिएट करके दैट मींस पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो और फिर डिफरेंशिएट करके आप यहाँ पे बता सकते हो कि हाँ भाई यही इक्वेशन आ रहा है, ठीक है। ओके, तो यू हैव बोथ ऑप्शन, आप दोनों में से जो भी आपको चूज करना है आप कर लो, मैं डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंशिएट करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चलो तो मेरे साथ स्टार्ट कर लो, आप भी सॉल्व करना। सो व्हाट वी हैव y इक्वल्स टू दिस टर्म, सो हियर डिफरेंशिएटिंग, आप हमेशा ये लिखना मत भूलना, बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे फिर, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जा रहा है यहाँ, और यहाँ पे एस ई टू द पावर समथिंग होता है तो वही रह जाता है पहले, तो ई टू द पावर ए कॉस इनवर्स एक्स तो हम छोड़ ही देंगे एज इट इज, एंड देन इनटू क्या हो जाएगा, ए कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और वो क्या होता है, एस की कॉस इनवर्स, ए तो है कांस्टेंट तो ए तो रहेगा ही, कॉस इनवर्स एक्स है तो करेक्ट माइनस साइन के साथ 1 अपॉन क्या होता था, -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, करेक्ट, डन। चलो ये हमने काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, एज यू कैन सी यहाँ पे कि डी वाई अपॉन डी एक्स तो चाहिए ही साथ हमें क्या चाहिए, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, है ना। तो चलो अब हम क्या कर सकते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू आप कर दो एक्स, ठीक है। ओके, एक और बारी, तो क्या मिलेगा हमें, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ ध्यान देना, दिस इज योर v एंड दिस इज योर u, ओके, न्यूमरेटर u है, u अपॉन v का टर्म, डन। तो व्हाट आई कैन राइट, v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, है ना, यही होता है। तो v क्या है अपना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू दिस होल थिंग का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है -a, वो तो रहेगा ही, ठीक है, तो पहले -a मैं लिख दे रही हूँ, इंटू e टू द पावर a है, दैट भी सबसे पहले ये तो एज इट इज रह जाएगा बिकॉज e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशिएशन वही रहता है। अब क्या करना है, अगेन दिस मल्टीप्लाइड विथ, अब मुझे a इंटू कॉस इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन निकालना होगा, एंड दैट विल बी व्हाट, द सेम थिंग जो कि हमने यहाँ निकाला था, दैट मीन्स -a अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डन। यही होगी, इतनी चीजें होंगी। अब क्या होगा साथ में माइनस, अब टेल मी v इंटू यू का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब u इंटू वी का भी डिफरेंशिएशन होगा, तो v ये है, इसको रहने दो, तो यहाँ पे क्या है अपना माइनस, तो माइनस माइनस हम कर सकते हैं प्लस a इंटू ई टू द पावर a कॉस इनवर्स x, ठीक है।
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म दैट इज स्क्वायर रूट है तो क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अलॉन्ग विद दैट हमें क्या करना होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन, दैट विल बी नथिंग बट -2x। करेक्ट, नाउ इट इज डन। ओके, तो ये पूरा टर्म था अपना सिर्फ न्यूमरेटर। तो देख रहे हो ना, चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, अपॉन क्या करना है v स्क्वायर, दैट विल बी नथिंग बट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, डन। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो चाहिए था, बिकॉज सी 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, d2y/dx स्क्वायर के साथ। तो चुपचाप से बस इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो लेके आ जाते हैं इस साइड। तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y/dx स्क्वायर। डन, ये काम तो हमने कर लिया, इसको उठा के इधर ले आए हैं। अब यहाँ चेक करते हैं क्या आना चाहिए। कायदे से देखो, राइट हैंड साइड में है, दैट मीन्स जहां जहां माइनस है हर जगह प्लस होना चाहिए, और x dy/dx देन माई प्लस a स्क्वायर इंटू y, यही सब कुछ होना चाहिए। तो चलो देखते हैं क्या आ रहा है। तो अब देखो कैंसिल क्या क्या टर्म हो रहा है। ओके, दिस टर्म इज गेटिंग कैंसिल्ड बाय दिस वन, इजंट इट। ओके, नाउ माइनस a इंटू माइनस ए, तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर हो रहा है इंटू e⁴a cos इनवर्स x। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि dy/dx की वैल्यू है क्या, जस्ट सी प्रॉपर्ली हियर। तो दिस इज नथिंग बट हमें क्या चाहिए, x इंटू dy/dx यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, ये तो पहले वो हो नहीं रहा है। अब एक और बात ध्यान दो, y इक्वल्स टू है e⁴a cos इनवर्स x, तो e⁴a cos इनवर्स x, बस ये टर्म जो है अपना वो क्या है, y। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस क्या हो गया है, a स्क्वायर। तो व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज नथिंग बट a स्क्वायर इंटू y और नॉट। जस्ट चेक हियर प्रॉपर्ली, यस इट इज राइट, इजंट इट। ये यही है ना अपना y, और यहाँ पे देखो प्लस a स्क्वायर आ रहा है। डन, तो एक काम तो अपना कर लिया। अब देखते हैं ये सेकेंड टर्म। अब देखो यहाँ पे -2 है। डन, ठीक है। अब ध्यान देना आप कि यहाँ कैंसिल कुछ नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, बस 2 कैंसिल हो रहा है, तो 2 को चलो कैंसिल करा दे। अब देखो dy/dx की वैल्यू क्या है, -a/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू e⁴a cos इनवर्स x। नाउ जस्ट सी, माइनस यहाँ से ले लो a, then upon square root of 1 minus x square into e⁴a cos inverse x, that means what we have got, dy/dx किसके साथ, x के साथ, and then प्लस साइन, तो प्लस x इंटू आ गया है dy/dx, isn't it। यहाँ ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो यूजिंग, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1 and y, because y की वैल्यू गिवन in the question only। डन, क्लियर। सो फ्रॉम हियर अब आप बस क्या कर लो, फाइनल आंसर लिख दो, सबको लेके आ जाओ इन द लेफ्ट हैंड साइड। सो माइनस x इंटू dy/dx माइनस a स्क्वायर y विल बी व्हाट, नथिंग बट 0। और यही तो हमें प्रूव करना था, इजंट इट। हमने कर लिया, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो बस कुछ नहीं है, चेन रूल आप जब लगा रहे हो तो बस इतना ध्यान रखना, किसी भी एक चीज को छोड़ना नहीं है जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए आपका डिफरेंशिएशन। और उसके बाद यू विल सी कि हमेशा जो क्वेश्चंस गिवन होता है ना, बहुत सिंपल तरीके से गिवन होता है, सो दैट आपके पास रिजल्ट आ ही जाएगा। ओके, तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 29, ये भी है सेक्शन सी का। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने मार्क्स है, 4 मार्क्स है। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ क्या है, फाइंड, इंटीग्रेट करना है। यहाँ क्या है, x³ + 1/x³ - x। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखे जहां पे अपने डिनोमिनेटर में है जो सेम टर्म हो, तो सबसे पहले में क्या करना चाहिए, इसको ट्राई करना चाहिए कि अपने न्यूमरेटर में जो है ना वो एक कम से कम तो कम पावर आए, राइट। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ टिकड़ब लगा के ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हमें सेम टू सेम करके यहाँ 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अज्यूम कर लो i क्या गिवन है, दिस इज योर x³ + 1/x³ - x dx, ठीक है ना। एंड फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन डू, सेम टर्म ले आते हैं। यहाँ x³ तो है ही, इसको यूज करते, तो -x किया है तो ऑफकोर्स +x करना पड़ेगा, और +1 पहले से ही है। डन, एंड अपॉन क्या है, x³ - x dx, राइट। अब इसको थोड़ा सेपरेट कर लो। अगर इस टर्म को, इस पूरे टर्म को साथ में इसके साथ कर लो डिवाइड, तो क्या मिलेगा, सिर्फ 1। तो 1 प्लस अब क्या हो गया है यहाँ पे, x + 1/x³ - x, है ना। तो चलो x + 1 अपॉन मेरे पास है x³ - x, करेक्ट, यही है। ओके, नाउ जस्ट सी व्हाट वी कैन डू। अब देखो ध्यान से, तो 1 प्लस यहाँ पे क्या है, x + 1, अगर यहाँ मैं x कॉमन लूं तो व्हाट यू विल गेट, x² - 1, और x² - 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x - 1 इंटू x + 1 और नॉट। यस, आई कैन राइट,
करेक्ट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ से x प्लस वन हो गया कैंसिल। क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, चलो इसको मैं अब सेपरेट ही लिख देती हूँ। तो दिस इज योर dx एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जा रहा है 1/x इंटू एक्स माइनस वन, वही हो रहा है ना। चलो एक बार ये इसको लिख देते हैं, फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आप बस यहाँ चाहो तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा लो, या तो डायरेक्टली भी इसको आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे? जस्ट सी हाउ टू डू दिस। प्लस अब यहाँ देखो, मेरे को क्या करना होता है जनरली, एक्स माइनस वन किसी को भी पहले लिख दो, एंड यहाँ पे भी साइन में कुछ नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे भी लिख दे रही हूँ अपॉन एक्स। अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या होगा, विथ व्हाट साइन, दिस यू हैव टू फाइंड। कैसे करोगे देखो, अगर सोचो कि यहाँ पे मैं x रखूं तो यहाँ ऊपर में आना क्या चाहिए 1, तो अगर x है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा तभी ये होगा। आर यू गेटिंग दिस? तो अगर मैं यहाँ 1 लिख दूं तो 1 इंटू एक्स हो रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा, तो 1x माइनस 1 आ रहा है। बट अलॉन्ग विद दैट अगर मैं माइनस साइन करूं तभी तो ये आएगा ना 1 यहाँ। जस्ट चेक, x माइनस ऑफ x प्लस 1, तो दैट मीन्स x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 एंड दैट इज हियर। क्लियर? डन? अंडरस्टूड? नहीं समझ में आ रहा है तो बस कुछ नहीं, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 करो, वहां से a एंड b की वैल्यू निकाल लो कंपेयर करके। ठीक है, तो यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड। ओके डन, चलो ये काम कर लिया। अब क्या करना है, सो देयरफॉर i इक्वल्स टू, अब बस इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट x, ओके, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 है, क्या हो जाएगा, यस इट इज नथिंग बट log ऑफ x माइनस 1, एंड देन माइनस साइन है, क्या हो जाएगा log ऑफ x, तो माइनस log of x, and then don't forget to write plus c because this is indefinite integral. So finally what we have got x plus, चाहे तो दिस log को आप साथ में रख सकते हो, तो x minus 1 upon x भी कर सकते हैं प्लस c. So this is the final answer for this particular question. Clear? Done? Understood? तो चलो इसके साथ ही चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 30, ये भी है सेक्शन सी का, यहाँ देख सकते हो 4 मार्क्स है। तो कहाँ से है क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन आ गया अपने डिफरेंशियल इक्वेशन से, आपको पता ही कि इसमें ऑप्शन होते हैं, तो यू विल गेट द ऑप्शन ऑल्सो। तो चलो देखो क्या करना है, 1 प्लस e टू द पावर y अपॉन एक्स डी वाई प्लस e टू द पावर y अपॉन एक्स 1 माइनस y बाई एक्स के साथ मल्टीप्लाइड है dx। तो क्या करना है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0। समझ ही चुके हो गए इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, तो देख के आइडिया लग जाता है, यस इट इज फ्रॉम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या करेंगे उसमें, आपके पास पता ही है कि आपको क्या करना होता है, dy अपॉन dx को एक साइड करना होता है। तो चलो पहले यहां से लिख लेते हैं, मैं डायरेक्टली इसी को यूज कर ले रही हूँ, आप लिखना पहले गिवन क्या है वो, उसके बाद ये लिखना। तो दिस इज व्हाट 1 प्लस e टू द पावर y अपॉन x है इनटू dy। चलो इसको लेके जाते हैं राइट हैंड साइड, तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ e टू द पावर y बाय x इंटू 1 माइनस y बाय x। ठीक है ना, ओके, एंड अलॉन्ग विद दैट dx भी है। ओके, तो अब हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx अगर मैं करूँ यहाँ, तो दिस इज नथिंग बट माइनस e टू द पावर y बाय x है इंटू 1 माइनस y बाय x है। ठीक है, अपॉन द होल टर्म इज 1 प्लस e टू द पावर y बाय x। करेक्ट, यही आ रहा है ना। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करके सबसे पहले अज्यूम कर लो, लेट अस अज्यूम y अपॉन x इक्वल्स टू v। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, यू ऑल नो, यस dy अपॉन dx की वैल्यू v प्लस x dv अपॉन dx आ जाता है ना। करेक्ट, सो फ्रॉम हियर इस dy अपॉन dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस x इंटू dv अपॉन dx, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस e टू द पावर v इंटू 1 माइनस v, है ना, अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर v। यही आ रही है ना वैल्यू, यस इट इज देयर। तो चलो अब हमने ये काम कर लिया, अब हमें क्या करना है, ध्यान दो जरा। तो इस v को लेके जा सकते हैं राइट हैंड साइड, तो चलो लेके चलते हैं। तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स विल बी वॉट, माइनस है e टू द पावर v, इसको चलो ब्रेक कर लेते हैं, तो माइनस देन माइनस माइनस प्लस v इंटू e टू द पावर v है, ओके, अपॉन 1 प्लस e टू द पावर v, माइनस हो गया है v। चलो इसको सॉल्व करें, तो डिनोमिनेटर में तो यही रह जाएगा, माइनस है e टू द पावर v प्लस v इंटू e टू द पावर v, माइनस क्या हो जाएगा v एंड देन माइनस v इंटू e टू द पावर v। Now just check this whole term and this term will be cancelled out. What you have got, यहाँ से ये 1 है, so यहाँ से हमें मिला है माइनस कॉमन ले लोगे तो v प्लस e टू द पावर v, राइट। तो चलो लिख लेते हैं from here. Let me change the color so that will be easy for you to understand. So from here what you have got, x into dv by dx
दैट इक्वल्स टू हियर माइनस साइन कॉमन लेने पे e टू द पावर v है प्लस v है, ओके, डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, e टू द पावर v पहले लिख लेती हूँ प्लस 1, है ना। कुछ तो आइडिया लग गया होगा कि ये डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में है। तो चलो अब सेपरेट कर लेते हैं, वेरिएबल सेपरेबल बन ही गया है। तो e टू द पावर v प्लस 1 करते हैं अपॉन e टू द पावर v प्लस v करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं विद dv इक्वल्स टू माइनस ऑफ dx अपॉन x हो गया है। तो अब बताओ मुझे क्या आएगी वैल्यू। ये देखो, अगर पूरे नीचे वाले डिनोमिनेटर को आप t मान लो तो क्या मिलेगा, e टू द पावर v प्लस 1 dv इक्वल्स टू dt। तो मिल गया हमें करेक्ट लॉग ऑफ, डायरेक्टली लिख सकते हो e टू द पावर v प्लस v एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ लॉग ऑफ x। करेक्ट, यही वैल्यू आएगी, है ना। एंड जस्ट सी यहाँ पे एज की बस सॉल्व करना है, कांस्टेंट नहीं है। देन ऑल्सो यू नो कि जब लॉग में दोनों टर्म आता है सो वी राइट द कांस्टेंट ऑल्सो इन लॉग, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट वैल्यू यू विल गेट, अगर मैं इस लॉग वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊँ तो x विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म, राइट। सो व्हाट आई कैन राइट एंड c विल बी इक्वल्स टू दैट। तो c को लिख सकते हैं x इंटू e टू द पावर v की जगह पे v की वैल्यू रख दो, सो e टू द पावर y बाय x माइनस, नॉट प्लस, यहाँ माइनस नहीं है प्लस है, प्लस y अपॉन x। तो एज यू कैन सी कि थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है। c इक्वल्स टू, अगर मैं x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यू कैन सी x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y प्लस x इंटू e टू द पावर y बाय x, राइट। तो इससे ज्यादा और रिड्यूस नहीं किया जा सकता, सो दिस इज डन। तो अगर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ रहे हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, यहाँ पे भी छोड़ रहे हो देन ऑल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। सो दिस इज डन, ओके। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन सी का है। यहाँ पे भी देख सकते हो 4 मार्क्स है। जो देखते हैं इसमें क्या करना है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको मैंने बहुत बारी बोला है कि ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लेन तो पूरा का पूरा रिलेटेड है। तो 3D में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड देन आपका जो लाइन का इक्वेशन है, जबकि वो पास कर रहा है एक पॉइंट से पैरेलल है किसी और लाइन के, हर एक फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म में, ये सारे क्वेश्चन जो है ना, और कब वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वो सारे कंडीशन वाले क्वेश्चन, वो सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस। फॉर्मूला पता ही है, बस फॉर्मूला पे रखना है। सो यू ऑल नो कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप पूरा लिखना, डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या होता है, सो दिस इज योर b1 क्रॉस b2, ठीक है। एंड देन डॉट प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ, a2 माइनस a1 वेक्टर एंड अपॉन क्या करते हैं, b1 क्रॉस b2 का हम लेते हैं मैग्नीट्यूड, करेक्ट। और इस पूरे का भी लेते हैं हम मैग्नीट्यूड, ओके। और लेते हैं सिर्फ पॉजिटिव बिकॉज डिस्टेंस के बारे में बात करना है, ठीक है। तो ये हमें आ चुका है, यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला पता है, हमें ये फॉर्मूला पता है, तब तो आप सोच ही सकते हो ना कि कहाँ पे क्या है। तो मेनली जो ये b1 b2 होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो इक्वेशन लाइन के गिवन होते हैं, यहाँ देखो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ लाइन को समझने की कोशिश करना। ये लाइन का जो इक्वेशन है वो इस तरीका का है कि वो पॉइंट से पास कर रहा है, जो कि यहाँ पे उसका पोजिशन वेक्टर होता है, दैट मीन्स 2 -1 और 1 के पॉइंट है यहाँ पे जिसे ये पास करता है। एंड पैरेलल टू लाइन दिस है, दैट मीन्स जहाँ का पोजीशन वेक्टर क्या है, 3 -2 एंड 5, दैट मीन्स जो कोऑर्डिनेट्स है, ओके, दैट मीन्स दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन जिसके वो पैरेलल है। तो दिस इज योर b1, दिस इज योर b2, दिस इज योर a1, दिस इज योर a2, करेक्ट। बिकॉज यू नो कि वेक्टर फॉर्म में जब भी हम लाइन को लिखते हैं तो r इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, a1 प्लस लैम्डा b1, एंड यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू a2 प्लस, ये वेक्टर के फॉर्म में है, प्लस लैम्डा ना लिख के हम दूसरा लिखते हैं बिकॉज हम एक ही साथ यूज कर रहे हैं, तो म्यू b2, ओके। अब समझ गया होगे आप कि कौन सा a1 है, कौन सा b1 है, कौन सा b2 है, कौन सा a2 है, राइट। तो सबसे पहले आप यहाँ लिख देना, गिवन दैट a1 इक्वल्स टू दिस, b1 इक्वल्स टू दिस, a2 इक्वल्स टू दिस एंड b2 इक्वल्स टू दिस। अब उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, सो हियर b1 क्रॉस पहले b2 निकाल लेते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी देख लो, b1 क्रॉस b2 पता ही है, हमें डिटर्मिनेंट लेना है i j k के साथ, डन। एंड देन b1 क्या है, ये वाली वैल्यू है, दैट मीन्स 3 - 2 5, नेक्स्ट b2 क्या है, 4 - 1 3, ठीक है। निकाल लो वैल्यू, तो i के साथ क्या आएगी वैल्यू, -6 - +5 देन -j एंड देन 3 3 9 -20, ओके, देन प्लस k, क्या आ रही है वैल्यू, -3 - +8,
करेक्ट, यही वैल्यू आ रही है। अब देखो क्या आ रही है वैल्यू, सो दिस इज -i एंड देन यहाँ पे क्या हो गया -11 तो +11j, ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या आ रही है +5 तो +5k। ओके डन। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट लेना है a2 -a1 के साथ। सो नाउ सबसे पहले a2 -a1 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। a2 दिस वन, a1 दिस वन, तो 3 - 2 i हो गया। ओके देन -2 है, 2 माइनस प्लस हो गया तो 3j हो गया, तो 3j। देन क्या है, -4 है, -k हो जाएगा तो -5k। ओके तो ये हमने कर लिया। अब आपको चाहिए जो वैल्यू उसको निकाल लेते हैं। तो हेंस व्हाट वी कैन राइट, हेंस D इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड तो लेना ही है, यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, क्या मिलेगा, यहाँ से आ जाएगा -1 देन +33 लिखते जाते हैं, तो -1 +33, ठीक है ना। एंड देखो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, -25 है ना, तो चलो -25 कर लिया। ओके करेक्ट। एंड देन डिवाइडेड बाय, इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो गया है 1 देन +121 एंड देन +25, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ गई है, जस्ट चेक। सो दिस इज नथिंग बट 33 - 26 जो कि होता है 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ रहा है 5 + 1 6 + 1 7 हो गया है, यहाँ पे 2 2 4 हो गया एंड देन यहाँ पे है 1, सो 147। अब 147 और 7 क्या कोई रिलेशन है, देख लो थोड़ा ध्यान से, तो 7 टाइम्स में कटता है, यस इट इज देयर। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे इसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिखने का। तो 7 × 21 आ रहा है, इजंट इट। तो 7 × 20 का मतलब 7 स्क्वायर × 3 हो जाएगा। 7 × 20 मतलब 21 का मतलब क्या हुआ, 7 × 7 × 3 दैट मीन 7 स्क्वायर × 3 आ रहा है। तो अब यहाँ से 7 7 ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1/√3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइन इज 1/√3 इन पॉजिटिव। क्लियर डन। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि होगा अपना सेक्शन डी, जहां पे हमें आएंगे 6 मार्क्स। तो चलो देखते हैं। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 33, देख सकते हैं अब सेक्शन डी में पहुंच चुके हैं हम, और यहाँ पे आते हैं अपने 6 मार्क्स। तो चलो देखते हैं, ये क्वेश्चन देख के समझ ही गए होगे, हर बारी सेम टू सेम दैट मीन सिमिलर क्वेश्चन आते हैं। आपको मैट्रिक्स गिवन होगा, निकालना है उसका इनवर्स यूज करना है और फाइंड आउट करना है सोल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट। तो इस क्वेश्चन में टाइम नहीं लगाना है, फटाफट से देखते के साथ सॉल्व करना शुरू करो। सबसे पहला काम करेक्ट। सो हियर वी नीड टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए। कितनी वैल्यू आई है देखो, किसी भी तरफ से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हो। सो दिस इज 18 माइनस प्लस 10, ओके माइनस प्लस हो जाएगा 1 के साथ 12 माइनस 25, ओके देन +4 के साथ क्या आएगा -4 माइनस 15, ओके फाइन। क्या वैल्यू आ गई है 28 × 5 कितना होता है 140, ओके ना। यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है -13, तो -13 यहाँ पे -19 एंड × 4, तो दिस इज -76। अब देखो दैट मीन्स 140 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं, जस्ट चेक। यहाँ पे 6 3 9 हो गया, 7 1 8 हो गया, तो -89। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ 13 है 5, तो 51 वैल्यू आ गई है एंड दैट इज ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर A inverse will be what, the A inverse will exist and therefore A inverse we can write 1/determinant of A into adjoint of A। फटाफट से adjoint of A की वैल्यू लिखो, आप सबको पता है क्या होता है, this is nothing but cofactor matrix का ट्रांसपोज। so write down the value। सो आई एम श्योर कि आपके पास इतनी वैल्यू आई है। सो दिस इज योर ए इनवर्स, तो यहाँ तक का जो वैल्यू निकालना था आपने निकाल लिया है। सो दिस इज डन, ओके। अब क्या करना है, यूजिंग दिस यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। आपको पता ही है कि व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू राइट द इक्वेशन इन दैट फॉर्म। सो राइटिंग इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। तो चलो लिख देते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पे क्या होता है, AX = B का फॉर्म आना चाहिए। देखो क्या है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, 5 - 1 4, ओके सो 5 - 1 4, देन 2 3 5, ओके सो 2 3 5 एंड देन क्या है यहाँ पे 5 - 2 6, ओके सो 5 - 2 6। ध्यान देना, तो देखो A मैट्रिक्स एज इट इज आ गया है ना। मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं हम, X Y Z इन द कॉलम मैट्रिक्स
and then that will be equals to what? Constant matrix जो होता है that is 5 2 and -1, 5 2 -1. So this implies it is in the form of Ax equals to B. So therefore x equals to आएगा A inverse into B, and from here एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज इक्वल टू 1/51 इंटू ए इनवर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई करके लिख दो बी के साथ. क्या आएगी वैल्यू? जस्ट सी, यू विल गेट हियर क्या आ जाएगी. देखो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं एज इट इज. 28 है, -2 -17, यहाँ पे है 13, देन 10 -17, देन हियर इट इज. So I'm sure कि आपके पास भी इतनी वैल्यू आ गई है, right? You can calculate and then you will see, you will get this value only. So finally from here, देखो 51 से ये 3 times, this is 2 times, this is -2 times. So from here what you have got? X की वैल्यू आ गई है 3, then Y की वैल्यू आ गई है 2 and Z की वैल्यू आ गई है -2. So this is the answer for this particular question. Correct? तो इसके साथ ही ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 34, यहाँ पे भी है सेक्शन डी से, दैट मीन्स यू हैव 6 मार्क्स, राइट? तो चलो क्वेश्चन देखते हैं. Amongst all open from the top right circular cylinder boxes of volume 125 pi centimeter cube, find the dimension of the box which has the least surface area. अच्छा, दैट मीन्स अपने पास सारे कैसे हैं? ओपन है फ्रॉम द टॉप राइट सर्कुलर सिलेंडर. दैट मीन्स हमारे पास बहुत सारे ऐसे राइट सर्कुलर सिलेंडर टाइप के बॉक्सेस हैं, ठीक है? अब इनमें से हमें ये बताना है कि वॉल्यूम जिसका 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब हो. अब मुझे डायमेंशन बताना है एक बॉक्स का जिसका कि लीस्ट सरफेस एरिया होगा. दैट मीन्स बेसिकली क्या क्या बताना होगा? रेडियस एज वेल एज करेक्ट हाइट. ओके, तो सबसे पहले तो ऐसा बॉक्स बना लेते हैं जो कि सिलिंड्रिकल हो. तो चलो सिलेंडर बना लिया, कुछ इसी तरह का होगा, है ना? अब ये बता दिया गया है कि टॉप ओपन है, तो चलो मैं टॉप ओपन है तो उसको मैं डॉट 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 दिखा दे रही हूँ, ठीक है? ओके, एग्जैक्ट तो सिलेंडर नहीं दिख रहा है बट यू हैव टू कंसिडर, ठीक है ना? चलो ये हो गई इसकी हाइट, लेट अस अज्यूम ये h है क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, और ये रेडियस हो गया लेट अस अज्यूम कि r है, ठीक है? चलो तो ये हमारे पास है. अब एज की कुछ गिवन नहीं है तो लेट मान लो पहले यहाँ पे कि h इज द हाइट of the cylinder, okay, and r is the radius, okay, fine, of the cylinder, ठीक है? So therefore volume of the cylinder will be what? Let us assume कि इसको मैंने v माना है, तो you all know क्या होता है? pi r square h होता है, and it is given how much? 125 pi centimeter cube it is given. pi भी लिखो, centimeter it is given, ठीक है? चलो ये लिख देते हैं यहाँ पे, okay, fine. देन इतनी चीजें गिवन है. सो सबसे पहले तो ये देख लो कि पाई आर स्क्वायर एच है एंड दैट इक्वल्स टू 125 पाई सेंटीमीटर क्यूब है. तो यहां से अगर मैं चाहूं तो पाई पाई कैंसिल करा सकती हूँ. सो क्या बचा? आर स्क्वायर एच इज कमिंग एज 125, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, डन. अब देखो, अब हमारे पास क्या करना है हमें, दैट मीन्स दिस इज द वॉल्यूम, ठीक है? तो यहाँ पे आर स्क्वायर एच की वैल्यू आ गई है इतनी, ओके. अब हमें करना क्या है? हम बात करेंगे लीस्ट सरफेस एरिया की. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द सरफेस एरिया, और उसे हमें करना पड़ेगा मिनिमाइज. दैट मीन्स मैक्सिमम एरिया का क्वेश्चन है, तो हम पहले निकालेंगे वहां से क्रिटिकल पॉइंट और फिर चेक करेंगे क्या वही क्रिटिकल पॉइंट है, तो वही क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा अपना डायमेंशन, ओके. तो चलो, दैट मीन्स हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हियर द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, वो क्या होता है? अब बताओ मुझे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है? तो सब बोलोगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है. तो यहाँ पे जैसे ही आप 2 पाई आर स्क्वायर बोलोगे इट विल बी रॉन्ग. वाई? यहाँ पे हम 2 पाई आर एच तो बोल सकते हैं बट प्लस हम 2 पाई आर स्क्वायर नहीं करेंगे बिकॉज इट इज ओपन ऑन द टॉप. करेक्ट? गॉट दिस? सो दैट्स वाई 1 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 पाई आर स्क्वायर. क्लियर? डन. देख लो यहाँ पे दो हमारे पास वेरिएबल हैं, क्या करना पड़ेगा? एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उस एक में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव दिस इक्वेशन, राइट? तो यूजिंग दिस व्हाट वी कैन डू, आर स्क्वायर की वैल्यू चलो अगर मैं रख दूं तो दिस इज 125 अपॉन नथिंग बट एच, करेक्ट? तो वी कैन यूज दिस,
है ना। तो अगर मैं इसे यूज कर लूँ तो हमारा काम काफी हद तक आसान हो जाएगा। सो लेट अस अज्यूम ये जो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर है दिस इज नथिंग बट कैपिटल एस। सो दिस इंप्लाइज कि एस की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, आर की जगह अगर वैल्यू रखना है या तो एच की जगह, तो लेट अस अज्यूम मैं एच की जगह रख रही हूँ बिकॉज जस्ट सी आर की इस जगह पे मैं क्यों नहीं रखूंगी, बिकॉज जस्ट सी यहाँ पे आप देख सकते हो कि एच को लिखना इज मोर इजी, अगर आर को लिखूंगी तो स्क्वायर रूट लिखना पड़ेगा राइट, तो वो कॉम्प्लिकेट करेगा। सो दिस इज बेटर कि मैं एच को लिख दूं इन टर्म्स ऑफ आर। ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिकॉज ऐसे भी हमें क्या चाहिए, आपको डायमेंशन ही बताना है, दैट मीन्स आर एंड एच दोनों ही निकालना है आपको, करेक्ट। तो चलो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2 पाई आर है, एच की जगह पे हम क्या लिखेंगे 125 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, प्लस अब ये क्या है पाई आर स्क्वायर है, रहने देते हैं। अब ये आर और ये आर कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, दिस इज योर एस इक्वल्स टू 125 इंटू 2 कितना होता है 250। सो 250 पाई कांस्टेंट है अपॉन आर एंड प्लस पाई आर स्क्वायर। डन, इतनी वैल्यू आ रही है। ओके, अब क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। क्लियर, ये बात समझ में तो आ रही है ना। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि हमें किसको किस में कन्वर्ट करना है सो दैट आपका काम जो है थोड़ा सा इजी हो जाए। आप चाहे तो आर स्क्वायर को भी लिख सकते थे बट यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, अदरवाइज आंसर वगैरह सब कुछ एक जैसा ही आएगा। ठीक है, चलो तो अब इसको डिफरेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, 1 अपॉन आर है तो -1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, तो -250 पाई अपॉन आर स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा +2 पाई आर। करेक्ट, आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, ds अपॉन dr को 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो चलो वो करना है हमें, तो उसके लिए मैं जगह थोड़ा निकाल लूं, तो फिर इसको इरेज कर सकती हूँ राइट। तो चलो इसको एक काम करते हैं, इरेज करके कहीं और बना देती हूँ। करेक्ट, तो यही अपने पास सिलेंडर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट ds अपॉन dr की वैल्यू इक्वेट करनी पड़ेगी 0 से। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, जस्ट सी, जैसे ही 0 से इक्वेट करोगे तो 2 पाई r इक्वल्स टू आ जाएगा दिस होल टर्म, दैट मीन्स वी विल गेट व्हाट 2 पाई r इक्वल्स टू 250 पाई अपॉन आर स्क्वायर। सो पाई पाई हो गया यहाँ से कैंसिल, 2 से भी जाएगा कैंसिल होके, तो आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125। सो फ्रॉम हियर जस्ट सी आर की वैल्यू आ गई है 5, बिकॉज हम माइनस तो ले नहीं सकते है ना, और ऐसे भी प्लस है तो ऑफकोर्स यहाँ पे क्या आ रहा है +5। तो आर की वैल्यू आ गई है 5 एंड दैट विल बी इन द सेंटीमीटर, इजंट इट। तो अब हमें बस ये चेक करना है कि क्या ये सच में वही डायमेंशन है, दैट मीन सच में क्या वही रेडियस है जिसपे अपना जो सरफेस एरिया है वो लीस्ट आएगा। चलो चेक कर ले। सो हियर आपको पता ही है कि चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 ऑप्शन, आइदर आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो या तो फर्स्ट डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव कब करते हैं, जबकि हमारे पास जो होता है डिफरेंशिएशन दैट इज इजी। तो यू कैन सी कि बहुत ही इजी है, हम आराम से इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो डिफरेंशिएट करके देखें। तो d2s अपॉन dr स्क्वायर अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 250 इंटू 2 दैट इज 500 पाई अपॉन आर क्यूब, है ना, एंड देन यहाँ पे प्लस ओनली 2 पाई। नाउ जस्ट सी दिस implies what, that d2s अपॉन dr स्क्वायर की वैल्यू, जब हम r की वैल्यू कितनी रख रहे हैं 5 is what, जब भी r की वैल्यू रखोगे तो इट इज ग्रेटर देन 0। दिस implies at r equals to 5 the surface area is what, tell me, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम है ना, तो इट इज मिनिमम। सो hence the required dimension is what, the required dimension will be here r equals to 5 centimeter, and tell me what will be your h. H will be 125 upon r square, that is 125 upon 25, that is nothing but 5 centimeter. So this is also coming as 5 centimeter. So this is the answer for this particular question. Clear? अंडरस्टूड था ना, बहुत ही सिंपल और इजी। तो बस इस तरह के क्वेश्चन में यही करना होता है, आपको बस नोटिस करना है कि क्या गिवन है तो उसके फॉर्म में हम कन्वर्शन के लिए यूज करेंगे वेरिएबल को, और क्या हमें मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज उसे हम डिराइव करेंगे, और फिर क्रिटिकल पॉइंट के हेल्प से हम वहां पे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन। तो चलो चलते हैं अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ आज के सेट का, बिकॉज उसके बाद सारे जो क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है।
क्लियर। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन जो देख सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि सेक्शन डी का 6 मार्क है। इसके बाद का क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर सेट 2। इसके बाद हम चलेंगे सेट 3 की तरफ, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ whose vertices आर गिवन। तो मैंने आपको बताया ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना यूजिंग इंटीग्रेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इसे प्लॉट करते हैं। तो चलो प्लॉट करें। यहाँ है x, y, ये है अपना y डैश, ये है अपना x डैश। क्या क्या पॉइंट्स है, 2, 0, 4, 5, 6, 3। दैट मीन्स x का कोऑर्डिनेट देख लो, 2, 4 एंड 6 पे हमें ड्रॉ करना है। तो ये अगर 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक आएंगे, ठीक है। तो 2 लेना है तो 2 ले लिया, 4 लेना है 4 ले लिया, इसको मार्क कर लिया, 6 लेना है तो 6 को मार्क कर लिया। एंड देन y में क्या है, 0, 5 एंड 3। तो 0 हो गया, 1, 2, 3 एंड देन 4, 5। ओके डन, ठीक है, इतना ही करना है। अब कौन कौन से पॉइंट है, चलो इसको मार्क करें। 2, 0, राइट। तो यहाँ पे 2, 0 इसका मतलब यही वाला पॉइंट है। तो ये हो गया आपका 2, 0। लेट अस अज्यूम ये पॉइंट है A, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है अपना A। देन 4, 5। तो 4, 5 इज समवेयर हियर। तो ये है 4, 5। लेट अस अज्यूम ये है अपना B, ठीक है ना। ABC बोला गया है, करेक्ट। अब C क्या है, C ऑलरेडी यहाँ दिया ही है नाम ABC। तो C क्या है, 6, 3। तो ये हो गया अपना C, 6, 3। डन। तो ये हमने बना दिया ट्रायंगल कुछ इस तरीके का। अब देखो क्या करना है, हमें एरिया निकालना है इस पर्टिकुलर ट्रायंगल का। तो क्या करोगे, है तो बहुत सारे फॉर्मूला, इजंट इट, बट यू हैव टू यूज द इंटीग्रेशन। तो अब तो अच्छे से याद हो गया होगा कि कैसे करना है। हम पहले यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, यू हैव टू फाइंड दिस एरिया। सो व्हाट यू विल डू, दिस एरिया दैट मीन्स ट्रायंगल, अगर सोचो कि इसका मैंने नाम दे दिया ये सी है तो इसको डी दे दो और इसको आप ई दे दो। तो आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ ABD ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ DBCE ट्राइपेजियम माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACNE। बस हो गया काम खत्म, इतना ही करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, इक्वेशन। तो हियर इक्वेशन ऑफ AB लाइन, देन BC एंड देन AC का निकालना है, ठीक है। तो AB का क्या हो जाएगा, चलो निकालते हैं। y माइनस 0 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2। सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5/2 इंटू x माइनस 2। डन। तो एक इक्वेशन हमने निकाल लिया AB का। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ BC निकालना। तो क्या हो जाएगा, y माइनस 3 अपॉन x माइनस 6 इक्वल्स टू 5 minus 3 2 and 4 minus 6 minus 2. So from here what you will get, y minus 3 की वैल्यू आ जा रही है -1 है, तो 6 minus x हो रही है वैल्यू। So from here y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर जाएगा 9, तो 9 minus x आ गई है वैल्यू, ठीक है। डन है ना, इतनी वैल्यू आ रही है। अब चलते हैं इक्वेशन ऑफ किसका निकालना है, AC का। तो y माइनस 0 अपॉन x माइनस 2 करेंगे इक्वल्स टू 3 minus 0 3 होता है, 6 minus 2 4 होता है। सो फ्रॉम हियर y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3/4 इंटू x माइनस 2। तो हमने तीनों ही इक्वेशन निकाल लिए हैं, करेक्ट। अब क्या करना है, हेंस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो व्हाट विल बी दिस वन, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ इंटीग्रेशन के फॉर्म में। सो इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके, ठीक है, चलो लिख दो। 2 से लेके कहां तक चलेंगे हम, 4 तक। किसे इंटीग्रेट करेंगे, आपके ट्रायंगल A, B एंड D को। दैट मीन्स AB को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो AB का इक्वेशन क्या है, दिस वन, दैट इज 5/2 इंटू x माइनस 2। आप एक बार ही पहले वो भी लिख देना, दैट एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC विल बी द ट्रायंगल दिस प्लस दिस एंड माइनस दिस। ओके, तो जो जो बताया है वो हमेशा से लिखना है उसी तरीके से। सो नाउ दिस इज dx। नाउ प्लस किसका एरिया हम कर रहे हैं ऐड, 4 से लेके चल रहे हैं 6 तक, किसे, BC को इंटीग्रेट करेंगे। और BC का इक्वेशन आ गया है अपने पास 9 माइनस x dx। एंड देन माइनस किसको कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट, 2 से चल रहे हैं 6 तक, किसे इंटीग्रेट करेंगे, AC लाइन को। और AC का इक्वेशन क्या है, 3/4 इंटू x माइनस 2। ओके, dx के साथ। डन। तो बस इतना ही करना है, इसको बस आपको सॉल्व करना है। तो चलो इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ।
ये क्या है आपको पता ही, क्या करते हैं 5/2 है, रहने दो। देन यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो x - 2 का कर दो होल स्क्वायर अपॉन 2, कहाँ से कहाँ लिमिट लगाना है 2 to 4, प्लस ये क्या हो जाएगा 9 - x है, तो 9 - x का करेंगे होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा -1 भी, एंड अलॉन्ग विद दैट 2, ओके, क्योंकि x के साथ -1 है तो 2 हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ है 4 to 6, माइनस अब ये क्या हो जाएगा 3/4 तो है ही, देन x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से 6 तक, ठीक है। तो चलो अब बस यहाँ क्या करना है, आपको लिमिटिंग वैल्यूज पुट करनी है, 4 देन 2, यहाँ पे 6 एंड देन 4 देन 6 एंड देन 2 एंड देन फाइनली यू हैव टू फाइंड द आंसर, and finally you will get here 7 square units. So just check the value that whether you are getting the 7 square unit or not. Okay, so this is the final answer for this particular question. Now let's move to set 3. अब चलते हैं set 3 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।